अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हमेशा की तरह हम लोग ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न योग व दोष आदि की चर्चा हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। सूर्य से परिधि मान करके जो ज्योतिष की गणना को हम लोग देखते हैं, वह अपने आप में एक विशुद्ध एडवांस विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। अत्याधुनिक विज्ञान वो विषय अलग है कि कोई इसका कितना जानकार हो सकता है, कोई अधिक हो सकता है, कोई कम। लेकिन हम ज्योतिष को अगर हम माने तो उसमें ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष की भूमिका कितनी हो सकती है, क्योंकि वो असीम है और गणनाओं का एक अत्याधुनिक विज्ञान है ज्योतिष। अनुमान प्रत्यक्ष को जो है, अगर आप विचार करें, एक समय जब सूर्य को लेकर के लोग समय निश्चित कर लेते थे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सूर्य को लेकर के, सूर्य की परछाई को लेकर के जब समय निश्चित किया जा सकता था, उसका अनुमान लगाया जा सकता था, वह है ज्योतिष। चंद्रमा की घटती और बढ़ती कलाओं को लेकर के तिथि को निश्चित किया जा सकता था, एक सामान्य आम आदमी उसकी जानकारी रखता था, वह है ज्योतिष। इसलिए आज का ये अद्भुत विज्ञान हमने भी अपने 20-22 वर्षों के अध्ययन काल में जो भी ज्योतिष को लेकर के सीखा है, पाया है, उसको आपके साथ समय समय पर हम शेयर करते रहते हैं। आज मैं ऐसी ही ज्योतिष को लेकर के, सूर्य को लेकर, ज्योतिष में सूर्य को लेकर, क्योंकि वहीं से गणना प्रारंभ होती है, इसीलिए हम सब ज्योतिष को अपने अंतरंग हृदय से हम उसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ज्योतिष की भूमिका को हम झुठला नहीं सकते, या उसकी आवश्यकता या उसकी जो वास्तविकता है वह कहीं न्यूनारिक्त नहीं होता है। सूर्य से ज्योतिष की शुरुआत होती है। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, वेद भगवान के विराट पुरुष के चक्षु हैं ज्योतिष, जो देखने का काम करते हैं और समय समय पर आप सबका पथ प्रदर्शक बनते हैं, हम सबको मार्ग सुझाते हैं। ऐसे में हम जब ज्योतिष में सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य आप सबकी कुंडली में अलग अलग स्थानों पर विराजित होते हैं। उसको लेकर के एक विशेष यहां पर योग की बात करूंगा कि सूर्य के इर्द गिर्द बनने वाले जो एक महत्वपूर्ण योग है, जो आप में से हर जीव की कुंडली में बन रहा होगा, यानी हर जातक की कुंडली में यह योग, इसमें से कोई ना कोई एक योग अवश्य बनेगा। अब आप देख लीजिए, योग के सूत्र और सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो आगे इसको कैसे इफेक्टेड और आप इसको प्रभावी करें, उसके लिए भी मैं यहां पर उपाय से चर्चा करूंगा। दर्शकों, इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारी यहां पर उपलब्ध होती रहे। ज्योतिष से संबंधित या इस एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न आपका होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय अनुसार मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप व्यक्तिगत कोई जानकारी, जन्म कुंडली बनाना हो, हस्तलिखित जन्म कुंडली का निर्माण, कुंडली का मिलान, या किसी भी प्रकार से आप इसकी सलाह लेना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। जो नंबर नीचे लगातार फ्रेश हो रहे हैं, उस पर आप समय लेकर के व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, किसी भी प्रवेश में बैठे हो, आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वतंत्र रूप से प्रबल होकर बैठे हैं, यानी स्वराशि के बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए, मित्र क्षेत्र में बैठे हुए, यानी सूर्य किसी भी रूप में अगर कमजोर नहीं है, तो मैं जिन योग की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेशी, वासी और उभयचारी, 3 योग को खासकर मैं यहां पर आज आपके साथ चर्चा करूंगा, और बुधादित्य योग को भी हम इसमें थोड़ा सा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सूर्य के साथ बनने वाले योग हैं, सूर्य से बनने वाले योग हैं। ऐसे ही चंद्रमा से निर्माण होने वाले योग सुनफा, अनफा और दुर्धरा को लेकर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो ज्योतिष की विभिन्न योगों में सूर्य को लेकर हम बात करेंगे। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं,
अगर वह अच्छी स्थिति में बैठे में है और सूर्य से एक घर आगे, मान लो हमारी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और लग्न से एक घर आगे अगले भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लो लग्न में हमारा सूर्य बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और उससे एक घर आगे कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन शर्त उसको आप समझें, कोई भी मतलब चंद्रमा और राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठा हो। समझ रहे होंगे आप बात को। अगर लग्न में सूर्य बैठे, उदाहरण के तौर पर द्वितीय घर में अगर सेकंड हाउस पर बैठे होंगे तो आप थर्ड हाउस में योग बनेगा, थर्ड में बैठेंगे तो फोर्थ के अंदर बनेगा। अगर लग्न में प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य बैठे हों और द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो, सूर्य के अलावा कौन कौन, चंद्रमा राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठे हों, तो यह योग बनेगा जिसको कहते हैं वेसी योग। आप में से तमाम दर्शक जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे जन्म कुंडली में यह योग बन रहे होंगे। ये योग अक्सर बहुत सारी कुंडली में बन रहा होगा, लेकिन वहां पर सूर्य की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए इस योग का जो संपूर्ण प्रभाव है वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह इसमें देखना परम आवश्यक हो जाता है। वेसी योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वो लोग प्रारंभिक चरण में तो इनका जीवन थोड़ा कष्टप्रद व्यतीत होता है, थोड़ा मेहनत और पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ में जीवन व्यतीत होता है, लेकिन आने वाला भविष्य, आने वाले समय में जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के कारण ये लोग अपना परचम लहराते हैं, अच्छी खासी मात्रा में धनोपार्जन करते हैं, यश की वृद्धि होती है और प्रारंभिक काल में थोड़ा सा धन की अव्यवस्था या पारिवारिक समस्याओं से इनका जीवन व्यतीत होता है। आगे चलकर ये लोग वक्ता बनते हैं, अच्छे धनवान बनते हैं, अच्छे कार्यक्षेत्र में इनका वर्चस्व फैलता है और अपना मान सम्मान को ये लोग अच्छे से स्थापित करते हैं जिनकी कुंडली में ये योग बनता है। द्वितीय योग की हम बात करेंगे जिसको हम यहाँ पर वासी योग के रूप में मैंने आपको बताया। मैंने पहला एग्जाम्पल आपको वेसी योग का बताया जिसमें मैंने कहा कि मजबूत रूप से अगर जो है सूर्य बैठे हों और अगले भाव में 6 ग्रह जो हैं, राहु केतु को छोड़ दिया जाए और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो ग्रह बसते हैं वह अगर यहाँ पर बैठे हो तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है, वेसी योग बनता है। वासी योग में क्या है, उससे पीछे भाव यानी द्वादश जाकर, यानी सूर्य जहां पर बैठे हैं उससे 12वें घर में, यानी सूर्य बैठे हैं लग्न में तो द्वादश भाव में अगर चंद्र राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठे हों तो वासी नाम का योग आपकी कुंडली में बनता है। फिर से एक बार सिद्धांत को समझ लीजिए, कहीं पर भी सूर्य बैठे हों, स्थिति मैंने पूर्व में बता दिया इसलिए मैं उस पर बार बार ज़्यादा समय नहीं उस पर वेस्ट करूंगा, आप उसको पहले समझ लीजिए फिर आप योग का आंकलन करें। सूर्य जहां पर बैठे हैं, उदाहरणार्थ मैं बात कर रहा हूं लग्न की, अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस में योग बनेगा और अगर तृतीय भाव में है तो सेकंड हाउस के अंदर ये योग बनेगा। तो अगर हम लग्न का ही उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका सूर्य लग्न भाव पर बैठे हैं यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और द्वादश में यानी 12th हाउस के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, शर्त क्या है, उसमें चंद्रमा और राहु और केतु के अलावा ग्रह होना चाहिए। तो वासी नाम का योग बनता है जिसको यहां पर लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो है बुद्धि की अगर बात की जाए तो व्यक्ति परम तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। सूर्य वहां पर पापाक्रांत नहीं होने चाहिए, पाप दृष्ट युक्त नहीं होने चाहिए, तो यह योग प्रभावी होगा और अगर प्रभावी होगा तो ही इसका फल मिलेगा। अगर यह प्रभावी नहीं है तो सूर्य से संबंधित जो रेमेडीज है वो भी मैं कार्यक्रम के अंत में आपको बताने वाला हूं। तो ऐसे में व्यक्ति बुद्धिमान होगा और जहां बुद्धि है वहां व्यक्ति के पास धन भी होगा, तो परम धनवान यहां पर होगा, ज्ञानवान होगा और शान शौकत से ऐसे लोग अपने जीवन को जीते हैं। खान पान भ्रमण आदि के ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं, विदेश यात्राएं, देश विदेश के अंदर ऐसे लोग अपना परचम स्थापित करते हैं, विदेशों में भ्रमण करते हैं। और ऐसे नहीं कि किसी के बल पर, ये लोग अपने बल पर अपने कार्यक्षेत्र में ये लोग परचम लहराते हैं, अपने यश और कीर्ति को लहराते हैं।
तो इस प्रकार से वाशी योग जो इनकी कुंडली में बनता है, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेकों रूप से जो है संपन्नता की ओर बढ़ता है। और विशेषकर घर से छोड़ करके जब ये लोग बाहर चले जाते हैं, अपने जन्मभूमि या अपने घर से जब बाहर जाते हैं, तो वहां पर इन लोगों को विशेष सफलताएं प्राप्त होती हैं और अपार संभावनाएं इनके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा योग सूर्य से बनने वाला, जो उभयचारी है। दो योग आप समझ चुके हैं, जिसमें मैंने बात की वासी और वैसी दोनों योग की। उभयचारी की बात करें कि सूर्य जहां पर बैठा हो, उससे सूर्य के नियम मैंने वही बता दिए, बार बार मैं उसको नहीं उस पर जोर दे रहा हूं। अगर नहीं आपने श्रवण किया तो आप उसको समझें। अगर सूर्य से अगला भाव और पिछला भाव, यानी अगर सूर्य लग्न में बैठे हैं तो द्वादश और द्वितीय दोनों घरों में चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ करके अगर कोई भी ग्रह बैठे हुए हों दोनों भाव के अंदर, यानी वैसी और वासी योग दोनों कुंडली में है, तो यह दोनों योग का संपूर्ण जो योग बनेगा वह बनेगा उभयचारी योग। अगर ऐसा योग किसी व्यक्ति की कुंडली में, जातक की कुंडली में है, तो वह चरम सफलताओं तक पहुंचता है, बहुत ऊंचाइयों तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्मठता उनके अंदर होती है, तेज उनके अंदर होता है, और एक काम करने की अलग सी जो है उन लोगों के अंदर एक छवि होती है, अलग सी कर्मठता होती है, अलग सी ऊर्जा होती है, और उसी डिफरेंट काम करने के तरीके से यह लोग बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां शिखरस्थ होते हैं ये लोग। खासकर बात की जाती है ऐसे लोग, कोई भी समस्याएं, संकट आती हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको निपटाने के लिए, उनसे बाहर उभरने के लिए ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वैसे तो अक्सर इन लोगों की जल्दी समस्याएं इनके आसपास नहीं पटकते हैं, लेकिन जो भी सामान्य समस्याएं, झंझटें, झंझावात जो जीवन में छोटे मोटे आते हैं, उनसे ये लोग बाहर निकलने के लिए तुरंत ही, शीघ्र ही जो है उसमें से एक रास्ता निकाल आते हैं। ऐसा इन लोगों के जीवन में प्रभाव होता है। राजनीति में इन लोगों की अच्छी पकड़ होती है, खुद भी राजनीति में रहते हैं, तो इनका अच्छा वर्चस्व और अच्छा प्रभाव रहता है। बड़े पद और कद जो हैं इन लोगों को प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में बात करें तो ऐसे लोग बहुत अच्छी मात्रा में, क्योंकि बहुत बार प्रश्न होता है बहुत सारे दर्शकों का कि क्या हमारे जीवन काल में, क्या हमें कोई नौकरी मिलने के संयोग है, क्या सरकारी नौकरी का हमारी कुंडली में योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जो ये योग की बात कर रहा हूं, क्योंकि सूर्य वैसे भी अगर हम बात करें जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर हम बात करें, तो सूर्य का उसमें एक अहम रोल होता है। बात वही राजनीति की करें, बड़े पद और कद की बात करें, उसमें मान और प्रतिष्ठा के साथ सूर्य उभार करके ले जाता है। इसलिए सूर्य का यहां पर अहम रोल हो जाता है, इसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उभयचारी योग यानी सूर्य से द्वितीय और द्वादश के अंदर इनमें से कोई ग्रह हो, सूर्य और चंद्र और राहु केतु को छोड़ करके कोई ग्रह विद्यमान होता है, उभयचारी योग का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को बहुत बड़े पद और कद तक पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं जो है एक दीपक की तरह प्रतिभा संपन्न होते हैं और तमाम तिमिर को जो है, ध्वस्त और अंधकार को मिटाने में सक्षम होते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोग शान और शौकत से अपने जीवन को यापन करते हैं और बड़ी लग्जरी लाइफ ऐसे लोगों की होती है। ऐसे लोग देश विदेश के अंदर अच्छा परचम फैलाते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का वर्चस्व बढ़ाते हैं, और किसी भी कठिनाइयों में, किसी भी परिस्थिति में ये लोग हार नहीं मानते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। बड़े सूरवीर होते हैं ऐसे लोग, और बड़े बड़े पदों को ऐसे लोग संभालते हैं। तो ये वासी योग का प्रभाव था। ठीक इसी प्रकार से अब हम मिश्रित योग की बात करेंगे, यानी सूर्य और साथ में बुध की। वैसे मैं सूर्य के साथ में अलग अलग ग्रहों पर आपके साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा करूंगा आने वाले समय में। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य को लेकर के, यानी सूर्य के साथ, वैसे मैं युतियों पर चर्चा कर चुका हूं। मैं सभी प्रकार की जो युतियां हैं, सूर्य के साथ क्या बैठे या मंगल के साथ कौन सा ग्रह हो तो इन दोनों का युति का क्या फल हो, युतियों को लेकर, यानी 2 ग्रहों का मेल, 3 ग्रहों का मेल, या 4 ग्रह एक साथ बैठे हो, 5 ग्रह एक साथ बैठे हो, उसको लेकर 100+ वीडियो में बना चुका हूं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जो युतियां होती हैं, 2 ग्रह 3 ग्रह कुंडली में एक एक भाव में बैठते हैं, उनको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं, और युतियों को लेकर 100+ वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। अब हम मिश्रित योग की बात करेंगे, यानी सूर्य और बुध
बुधादित्य योग को लेकर मैं स्वतंत्र चर्चा अलग से कर चुका हूं, उसका क्या विशेष विशेष फल होता है, और 12 घरों के अंदर योग अगर बन रहा हो तो 12 घरों के अंदर उसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि ये जो सिद्धांत मैंने 3 योगों को लेकर आपको बताया, कौन कौन से, वैसी योग, वासी योग और उभयचारी योग, यो तो अमूमन सभी उसमें घटेगा और इसका फल भी लगभग ऐसा ही होगा। वो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति केवल देखने को इसमें जरूरत है, और साथ ही दशाओं को देखने की जरूरत है कि किस काल में जाकर, किस समय में आकर के आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन बुध आदित्य योग अलग अलग सिचुएशन में बन सकता है, इसलिए बुध आदित्य योग का प्रभाव भी अलग अलग देखा जाएगा, चाहे गोचर की बात हो, चाहे आपके जन्मांक चक्र की बात हो। इसलिए इन दोनों का मिश्रित जो योग होगा, वैसे तो जो बुधादित्य योग होगा यह भी वाणी, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, बुध जो है वाणिज्य का कारक है, व्यापार का कारक माना जाता है बुध, और सूर्य मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पिता, धन, धर्म, अध्यात्म का द्योतक माना जाता है, इनके कारक माने जाते हैं। तो सूर्य यानी आपकी पराक्रम का, आपकी मेहनत का, आपके वर्चस्व का और बुद्धि का जब मेल हो जाता है तो दोनों के मेल से व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रचुर मात्रा में धन का लाभ अर्जित करता है, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत और बड़े पदों तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। व्यापार में अपार सफलताओं की संभावनाएं इनके पास में होती हैं, और जिस भी क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग बड़े ख्याति प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा सहयोग प्रदान करते हैं, अच्छे पदों पर रहते हैं। राजनीति में ऐसा लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पकड़ इन लोगों की होती है, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, तो ऐसे लोग कुल मिलाकर के शिक्षक देखे जा सकते हैं। तो ये बौद्धिक और बौद्धिक चातुर्य का जो है ये फील्ड है। तो कुल मिलाकर इन दोनों की युति का समावेश भी अगर कुंडली के अंदर किसी भाव में बनता है तो ऐसे जातक भी प्रख्यात और ख्याति को प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको सूर्य, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है कुंडली के अंदर, इससे संबंधित सभी चीजें आज इस वीडियो में लगभग क्लियर हुई हैं। अधिक समय न लेते हुए फिर से आपसे निवेदन रहेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, व्यक्तिगत जानकारियों के लिए ही आप जो है वेबसाइट पर लॉगिन करें, वहां पर जाकर जानकारी लें, और बाकी सामूहिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं।